आज हम लाए हैं एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी जो बहुत ही कम सामान से और कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। इस नाश्ते को हमने सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार किया है। तो आप लोग भी इस नाश्ते को ज़रूर से अपने घर में बनाकर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है ये नाश्ता। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू कर लेते हैं कि इस नाश्ते को हमें कैसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है। इसमें अब हम 1 कटोरी सूजी डाल देते हैं। सूजी आप बारीक वाली या मोटी कोई सी भी ले सकते हैं। अब इसमें आधा कटोरी हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन से हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छी बाइंडिंग भी आएगी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें आधा कटोरी हम दही ऐड कर देते हैं। दही हमारा ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपका दही खट्टा है तो आप थोड़ी क्वांटिटी में इसको ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। अब इसे हमें बढ़िया से पीस कर तैयार कर लेना है। अगर आप इस नाश्ते में कच्चे आलू का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप इसमें सूजी और बेसन के साथ ही कच्चे आलू को काट कर डाल दीजिएगा और उसे भी बढ़िया से पीस लीजिएगा। अब हमने एक बाउल ले लिया है। बाउल में हमने प्याज को डाल दिया है। तो प्याज को हमने लंबे लंबे लच्छों में काट कर तैयार किया है। अब हाथों से हम इस तरीके से प्याज के लच्छों को मसल देंगे ताकि सभी लच्छे हमारे अच्छे से खिल जाएं। इसमें बारीक प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बड़े साइज में कटा हुआ प्याज ही इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। अब इसमें हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड किया है। तो दोस्तों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आधा चम्मच हमने दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। आप चाहें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, इससे नाश्ते का बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। अब इसमें आधा चम्मच हमने नमक ऐड किया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें हमने आधा चम्मच जीरा ऐड किया है। अब जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें अदरक को भी पीस कर या ग्रेट करके डाल सकते हैं। अब हमने जो भी मिक्सचर बनाया था उसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब जार में जो भी हमारा मिक्सचर रह गया है तो उसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसको भी इसी में डाल देते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। अभी इसमें हम थोड़े से मसाले और ऐड करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा और कमेंट करके आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि मेरी इस नाश्ते की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और ये भी बताना कि आप लोग इस नाश्ते की रेसिपी को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अब इसमें हमने आधा चम्मच जितना चाट मसाला और ऐड किया है और इसको भी हम बढ़िया से मिला लेते हैं। तो कमेंट करके ये भी बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से इस रेसिपी को देख रहे हैं ताकि मैं आप लोगों का धन्यवाद भी दे सकूं। और मुझे जानकर बहुत खुशी होती है कि मेरी रेसिपी इतनी दूर दूर तक जा रही है और लोगों को पसंद भी आ रही है। अब गैस पर हमें एक पैन ले लेना है, उसमें सारे मिक्सचर को डाल देते हैं और इसे हम बराबर लगातार चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो जो है मिक्सचर हमारा नीचे लग जाएगा। इसे लगातार इसी तरीके से चलाते रहना है ताकि इसमें कोई भी गांठ वगैरह ना पड़े। तो देखिए मिक्सचर हमारा अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। तो इसे अभी हम थोड़ी देर तक और पकाएंगे। इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा और कच्चा भी रह जाएगा। तो इसे हमें बढ़िया से धीमी आंच पर ही पकाकर तैयार करना है। इस तरीके से बना हुआ नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस नाश्ते को चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं या मेहमानों के आ जाने पर भी इस नाश्ते को बना सकते हैं या चाय के साथ भी आप सुबह के समय या शाम हो तो उसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। वैसे ये आज नाश्ता मैं अपने मेहमानों के लिए ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरे भाई आए हुए हैं तो उन्होंने बोला दीदी आज अपनी कोई डिश बनाकर खिलाओ, तो आज मैं उन्हें ये डिश बनाकर खिला रही हूँ। तो देखिए हमने इसे बढ़िया से पका लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए हमें अच्छे से फैला देना है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए क्योंकि मेरे भाई भी वेट कर रहे हैं, उन्हें घर पर जल्दी से जाना है। तो उनके लिए मैं ये नाश्ता बना रही हूँ। जब उन्होंने ये नाश्ता खाया था तो उन लोगों को बहुत ही पसंद आया था। तो आप लोग भी मेहमानों के लिए ये नाश्ता झट से बना सकते हैं। तो इसे हमने बढ़िया से फैला दिया है और इसे मैं ठंडा होने के लिए जल्दी से पंखे में रख देती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो ठंडा होने के बाद इसमें कुछ चीज़ और ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हमने 2 बॉयल आलूओं को ऐड किया है।
इसे हमने बढ़िया से मैश कर लिया है। इसमें आलूओं में कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए। अब दोनों चीज़ों को हमें आपस में अच्छे से मिला लेना है। इसमें हम आधा चम्मच जितना सफ़ेद तिल और ऐड कर देते हैं और दोनों चीज़ों को हम इस तरीके से मसलते हुए अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों आप लोग एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप लोग अगर इसी तरीके की आसान सी नई नई रेसिपी को देखना चाहते हैं तो मेरी आईडी में जाकर उनको देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी रेसिपी डाली हुई हैं जो बहुत ही कम समय में और कम सामान में बनकर तैयार हो जाती हैं, तो उनको भी आप देखकर अपने घर में बनाकर ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। तो इसे हमें बढ़िया से मिला लेना है, फिर हम इसका नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। आप इसके साथ चाहें तो कोई भी चटनी बनाकर भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इस नाश्ते को टमाटो केचप के साथ सर्व करने वाली हूँ। तो इसे हमने बढ़िया से मिला लिया है, ये बिल्कुल डो की तरह बनकर तैयार हो गया है। तो अब हाथों को हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है। फिर हम इसका थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेते जाएंगे और इसका एक शेप दे देंगे। आप अपनी पसंद से जिस तरीके का आपको शेप पसंद हो बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे आज अलग ही तरीके का शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से हमें इसके दोनों कोनों को निकाल देना है और ये एक शेप बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहें कटलेट के तरीके से या टिक्की के तरीके से, आपको जिस तरीके का शेप पसंद हो बना सकते हैं। तो है ना कमाल की रेसिपी, कितने कम सामान से और कम समय में ये बनकर तैयार होने वाला नाश्ता है। बहुत ही चटपटा और टेस्टी लगता है, तो आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आप भी ये नाश्ता मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो आपके मेहमान आज आपकी बहुत तारीफ़ करने वाले हैं कि बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाया था। तो दूसरा पीस भी हमने बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। आप इस नाश्ते को चाहें तो डीप फ्राई, सैलो फ्राई, जिस तरीके से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इतना नाश्ता हमने बना लिया है, जब तक ये फ्राई होगा तब तक हम बाकी का नाश्ता और बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ऑयल को हमने पहले ही गर्म होने रख दिया था, तो मैं इसे सैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो एक बार में हमने इतना नाश्ता डाल दिया है और बाकी के नाश्ते को जब तक ये फ्राई होगा हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारा नाश्ता हमारा डल चुका है, जब तक ये सिक रहा है तो हम और नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। तो 2 से 3 बार में ही हमारा सारा नाश्ता फ्राई होकर तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हम इस नाश्ते की पलटी कर देते हैं ताकि नाश्ता हमारा दोनों तरफ से बढ़िया से क्रिस्पी बनकर तैयार हो। इस नाश्ते को हम ज़्यादा मोटी साइज़ में नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये अच्छे से कुरकुरा नहीं होगा और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट लगेगा। तो इसे हमने चम्मच की मदद से बढ़िया से पलट दिया है। दूसरी साइड भी इसे हमें अच्छे से पका लेना है। इस समय गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो पर रखेंगे ताकि नाश्ता हमारा बढ़िया से क्रिस्प हो। ज़्यादा हाई फ्लेम पर इनको नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये बढ़िया से कुरकुरा नहीं बनेगा। तो ये नाश्ते को हम थोड़ी देर और सिकने देते हैं और दोबारा से पलटी कर देते हैं। जब तक ये नाश्ता फ्राई हो रहा था तब तक हमने और नाश्ते को बनाकर भी तैयार कर लिया है। तो दूसरी बार भी हमने नाश्ते को पलट दिया है और इसे थोड़ी देर के लिए हम और सिकने देंगे ताकि ये इसमें और अच्छा कलर आ जाए, देखने में ये नाश्ता और भी सुंदर लगे और जो भी थोड़ा सा वैसा रह गया है तो ये भी अच्छे से क्रिस्प हो जाए। तो देखिए हमारा कितना अच्छे से कलर भी आ गया है और बढ़िया से क्रिस्प भी हो गया है। तो इस सारे नाश्ते को अब हमें प्लेट में निकाल लेना है और इसी तरीके से हमें दोबारा से नाश्ते को सेक कर तैयार कर लेना है। तो बहुत ही कम समय में कम सामान से ये हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर से अपने घर में ट्राई कीजिएगा, सभी लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। कोई भी नहीं होगा जो कहेगा कि ये नाश्ता अच्छा नहीं बना है। बच्चे तो इस नाश्ते को खाकर बहुत ही खुश होने वाले हैं। तो उनके लंच बॉक्स के लिए भी आप ये नाश्ता ज़रूर से बनाकर ट्राई करना, उन्हें बहुत ही पसंद आने वाला है। तो दोबारा से भी हमने नाश्ते को फ्राई होने के लिए डाल दिया है। अब इसको भी हम पलट देते हैं और दोनों साइड से इसको भी बढ़िया से हम सेक कर तैयार करेंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और इसी तरीके की मैंने बहुत सारी रेसिपी डाली हुई हैं। वो नाश्ते भी बहुत ही कम सामान में बनने वाले हैं और बहुत से नाश्तों की मैंने ऐसी रेसिपी डाली है जिन्हें ऑयल खाना पसंद नहीं है, तो उनके लिए भी मैंने बहुत तरीके की रेसिपी डाली हुई हैं, तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं
अपना लाइव भी चलाती हूँ, तो आप चाहें तो मेरी लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दूसरी बार भी हमने नाश्ते को सेक लिया है और इसे भी हमने प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए अब हम नाश्ते को प्लेट में सर्व कर लेते हैं। बहुत ही कमाल का नाश्ता है। तो इसे हमने सर्व कर लिया है। देखिए कितना अच्छे से सिककर तैयार हुआ है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो एक नाश्ता मैं तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा बना है। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपको एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।